जिले के पसेड़ी थाना इलाके के पोखरा मोहल्ले में मंगलवार को जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर भाइयों ने बहनों पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़ित पिता तुलुआ ने बताया कि उसने जमीन, मकान और अन्य अचल संपत्ति का बंटवारा किया था। बंटवारे के दौरान उसने बड़ी बेटी 40 वर्षीय गिरजा और छोटी बेटी 30 वर्षीय रमा को भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया था। दोनों बेटियों को दिए गए हिस्से का विरोध उसका बड़ा बेटा लक्ष्मण और छोटा बेटा पप्पू कर रहे थे। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों ने दोनों बहनों पर लाठी डंडों से लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया है। दोनों भाइयों द्वारा किए गए हमले में दोनों बहन गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। दोनों घायल बहनों को मझले भाई ने बसेड़ी सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया, जहां से दोनों घायल बहनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में दोनों बहनों का उपचार किया जा रहा है। घायल बहनों ने पुलिस को रिपोर्ट पेश कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी बिटिया थी, मेरे सगे थे। मेरी बिटिया मैंने बुलाई थी हिस्सा के ऊपर, और हिस्सा देने के बाद में हिस्सा भी मैं दे रहा था, लेकिन जिन हिस्सा के ऊपर मेरे बच्चों ने, छोटे बड़े ने और मेरी बिटिया ने की मारपीट करी है। हाँ साहब, मेरी भी मारपीट करी है, मेरे बीच वाले बच्चा की मारपीट करी है, और मेरी बच्ची हत्याएँ बे बहुत हालत खराब है। और जौनपुर जिले के बाड़ी उपखंड में पिछले एक पखवाड़े से क्षेत्र में पड़ रही उमस भरी गर्मी से जहां आमजन का जीना बेहाल है, वहीं शहर के सामान्य अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों इस दौरान सबसे अधिक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में जहां मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं, वहीं छोटे बच्चों की हालत यह है कि एक एक बेड पर 3-3 बच्चों को उपचार देने पर अस्पताल प्रशासन को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल के पीएमओ ने छोटे बच्चों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और सभी पेरेंट्स को सलाह दी है कि वे अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का ख्याल रखें। यदि वे उल्टी दस्त का शिकार होते हैं तो तुरंत अस्पताल लाएं, जिससे वो उसमें पानी की कमी नहीं हो सके। पिछले एक पखवाड़े में उमस भरी गर्मी से यह हालात है कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और हवा में पानी की आर्द्रता बढ़ती जा रही है। इससे उमस बन रही है। कूलर में पानी चलाने से यह उमस अधिक होती जा रही है, जो हवा नहीं होने पर दमघोटू वातावरण पैदा कर रही है। चिकित्सक डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने सलाह दी है कि बासी और दूषित भोजन से बचें, पके और तले हुए खाने से परहेज करें। खासकर छोटे बच्चों को ऐसा भोजन नहीं खिलाएं जो उनके लिए इन्फेक्शन पैदा करे। सामान्य अस्पताल वैसे तो 200 बेड का है, लेकिन यहाँ बेडों की संख्या 150 के करीब है, जिसमें से 30 बेड जच्चा वार्ड में हैं। उनको छोड़कर केवल 120 बेड ही अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध हैं, जिन पर 300 मरीजों को मंगलवार को भर्ती किया गया है। ऐसे में समस्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल का कहना है कि इस बार जो वायरस उल्टी दस्त पैदा कर रहा है, उसमें विशेष बात यह है कि शरीर में तेजी से पानी की कमी आ रही है, जो चिंताजनक है। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में आजकल बच्चों में उल्टी दस्त के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। बुखार के मरीज भी आना चालू हुआ है। इस बार दस्त में पानी की कमी वाले ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। सामान्यतः ओपीडी बढ़ गई है। उमस की वजह से कुछ बच्चे जी घबराने के और उल्टी के मरीज आ रहे हैं। 24 घंटे में अस्पताल का ओपीडी लगभग 1500 के लगभग है और ओपीडी 200 के लगभग है। बाड़ी शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नगरपालिका द्वारा करीब 1.25 बीघा भूमि को शहर के लाहौरियापुरा रोड से अतिक्रमण मुक्त कराया है। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से यह कार्यवाही की है, जिसमें पीला पंजा चलाकर करीब 1.25 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई है। इस भूमि पर शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाएगा, जहाँ एकत्रित सीवेज को परिशोषित कर ठोस अपशिष्ट और गंदे पानी को फिल्टर कर फिर से काम में लिया जाएगा। ऐसे में मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां के नेतृत्व में कार्यवाही हुई है, जिसमें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह के साथ पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में सीवेज का काम चल रहा है। सीवेज लाइन डालने की प्रथम फेज में काम में सीवेज का ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाना है, जिसको लेकर नगर पालिका की भूमि की काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। कई जगह प्लांट को लगाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वहां उचित भूमि नहीं मिल सकी। ऐसे में बरसों से अतिक्रमण का शिकार शहर के अंदाना पैलेस के बगल से निकलने वाले लाहौरिया गांव को जाने वाले रास्ते पर नगर पालिका की बेशकीमती भूमि को जो अतिक्रमण का शिकार थी, उसे अतिक्रमण कराने के लिए अधिकारियों से निवेदन किया। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई के लिए तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, जिनके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के सहयोग से यह कार्यवाही की गई है और जेसीबी के सहयोग से करीब 3162 हेक्टेयर भूमि जो आईजी खसरा नंबर 4989 पर स्थित है को अतिक्रमण मुक्त कराया है। राजेखेड़ा में राशन डीलरों ने मांगों को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। मांगे नहीं मानने पर 1 अगस्त से काम बंद करने की दी चेतावनी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मांगे नहीं मानने पर
1 अगस्त से काम बंद करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन को लेकर राशन डीलरों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 23 तारीख 2024 को हम राजाखेड़ा ब्लॉक में एक मीटिंग आयोजित की गई, जो कि हमें राजस्थान में एक मीटिंग 20 तारीख को रखी गई थी कि हमको ना तो कमीशन दिया जा रहा है ना मानदेय दिया जा रहा है। हमने सरकार से मांग की है 31 तारीख तक हमारी मांगें मानी तो हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे, नहीं तो हम अखंड अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे 1 तारीख से। और सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम हड़ताल पर जाएंगे, इसलिए हमने आज मीटिंग दी है राजाखेड़ा। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में जलभराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले की सफाई नहीं होने से पानी सड़क मार्ग पर आ जाने से वाहन चालकों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क मार्ग पर जलभराव की समस्या कोई नई नहीं है। ग्रामीण ने कई बार ग्राम पंचायत से लेकर अन्य अधिकारियों से की है, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा नालों की सफाई नहीं कराने से पानी सड़क पर आ गया है। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। राहगीरों के साथ स्थानीय लोग खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे सरानीखेड़ा रोड पर पानी भरा हुआ है और इसमें कई बार कलेक्टर साहब भी लेकर के गए होंगे और कई नेता भी लेकर के गए होंगे, कर्मचारी भी लेकर रहे हैं। अक्सर जिसमें गिर रहे हैं और बच्चा भी इसमें जो गिर रहे हैं और किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है। उत्तम सिंह, सरानीखेड़ा, धौलपुर। बहुत वो है रो, यहाँ तो नुकसान है रो, कई कटक खा रहे हैं, सब काम है रहे हैं और ये कर्मचारी लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है रहे हैं ना। हाँ, कब से है? कम से कम 5-6 दिन है ऐसे। अच्छा, जगह निकास नहीं है कहीं? बताऊँ ना तो निकास कहाँ पानी कौन जगह का आता है? ये खेरे का पानी आ रहा है, पूरा पानी, पूरा खेरे का पानी है। परेशानी देते गली भैया, जहाँ से जाओ वित्त गाड़ी परेशानी, 1-1 मिनट का जाम लगे जाता है तो वित्त मोटरसाइकिल खड़ी है, तो मोटरसाइकिल खड़ी है, हमें निकल भी जगह न मिल रही। वित्ते आओ तो ऐसे बुरी परेशानी है। को काम को जावे वैसे हम जाते ही ना, को काम पर तो जब जाते हैं पर परेशानी लेते ही कहते भैया कि जाओ समाधान ना है बिल्कुल। कई बार हमने ये रिपोर्ट दे ली है, पर पता नहीं आपकी और देख लो भैया, या तो कुछ कई बार इसमें चारों लंग पानी भर रहा है। कहाँ का पानी है ये पता नहीं, बरसात को हुआ कचू करने को ज़्यादा सा नहीं, अब बरसात तो कई दिन से नहीं हुई है तो बरसात को ना भैया नाले को है ये। हाँ, नाले का ही नाले को ज़्यादा है, घर को नाले सब समर चालू कर ले रहे हैं, नहा धो रहे हैं, वो पानी गाय रोड। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्यवाही कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 315 बोर के 2 देसी कट्टा बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सीआई परमेंद्र रावत ने बताया कि थाने के एएसआई सुरेश चंद और जगदीश प्रसाद शर्मा को शेरगढ़ किले और मचकुंड रोड स्थित आईटीआई के पास 2 लोगों के अवैध हथियार के साथ खड़े होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर दोनों ही एएसआई पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शेरगढ़ किले के पास से 315 बोर के देसी कट्टे के साथ राधाचरण उर्फ सुट्टन पुत्र बंगाली निवासी न्यू शेरगढ़ के साथ मचकुंड रोड स्थित आईटीआई के पास से महेंद्र पुत्र रामहेत निवासी लाखन कापुरा को 315 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जिले की कोतवाली थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश ने 5 मई 2024 को फद्दीका चौराहे से आगे जेल रोड पर एक व्यक्ति को जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। कोतवाली थाना एसएचओ परमेंद्र रावत ने बताया कि डीएसटी के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम के कांस्टेबल अश्विनी की सूचना पर हेड कांस्टेबल दीनदयाल और कांस्टेबल वासुदेव चालक ने 15,000 के इनामी बदमाश 20 वर्षीय लवकुश पुत्र दीना गुर्जर निवासी साहनपुर को सिद्ध की पुलिया भैंसाना रोड से पास से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश लवकुश घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार चल रहा था, जिस पर धौलपुर एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस पकड़े गए बदमाश से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। 5 जनवरी को फद्दी चौराहे जेल रोड पे हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें लवकुश सन ऑफ दीना रोज घटना से फरार चल रहा था, जिसपे श्रीमान एसपी साहब की तरफ से 15,000 का इनाम था। इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले की सरमत्रा थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डोमपुरा पेट्रोल पंप के पास की गई कार्यवाही में पुलिस ने 3 कार्टन
देसी शराब के साथ अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार सेन ने बताया कि एसपी सुमित मेहरा के निर्देश पर अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक पुलिस और आबकारी विभाग से छिपकर डोमपुरा गांव के पेट्रोल पंप के पास पुलिया पर अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर शराब बेच रहे आरोपी रण सिंह पुत्र हरिपाल निवासी डोमपुरा को अवैध शराब के साथ पकड़ लिया। आरोपी के पास से 3 कार्टन देशी शराब के साथ अंग्रेजी शराब के क्वार्टर और बियर की बोतल मिल गई, जिन्हें बेचने का लाइसेंस नहीं होने पर पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले के सेपू कस्बा निवासी एक महिला को पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। कॉलर ने महिला से कहा कि उसका बेटा छेड़छाड़ की घटना में शामिल है और वह इस समय पुलिस थाने में बंद है। यदि उसे बचाना चाहती है तो तत्काल 30,000 रुपए इसी मोबाइल नंबर पर डाल दो। कॉलर की बात सुनकर महिला बुरी तरह डर गई और उसने अपने पति को धमकी भरा कॉल आने की घटना की बताई। अचानक बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना घटने की खबर सुनकर महिला का पति दौड़ा स्थानीय पुलिस थाने पहुंचा और उसने अपने बेटे को थाने में बंद करने का कारण पूछा तो पुलिसकर्मी हैरान रह गए। पुलिस ने बताया कि थाने पर इस तरह का कोई मामला नहीं है और न ही किसी को बंद किया गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर नंबर की जांच की तो +92 सीरीज का पाकिस्तान का निकला। घटना को लेकर युवक के पिता रिंकू परमार के द्वारा फ्रॉड किए जाने की गई कॉल को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला को जिस पाकिस्तानी नंबर से कॉल आया है उस नंबर की कॉलर आईटी में वर्दीधारी किसी पुलिस अफसर का फोटो लगा हुआ है। आज भी थाना क्षेत्र सेपो में एक ऐसा ही वाकया सामने आया। इसमें थाने अपना क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से उनके घर पे व्हाट्सएप कॉल करके और उनके बच्चे की किडनैपिंग के संबंध में आपका बच्चा किडनैप कर लिया गया है और 10 लाख रुपए की कुछ समथिंग मांग की गई। बाद में वो लोग हमारे पास आए, तुरंत भाग के उन्होंने बताया कि इस तरह से कॉल आ रहा है। तो वो पाकिस्तान के नंबर से कॉल था जिसका कोड +92 होता है। तो इस तरह के फ्रॉड कॉल कई आ रहे हैं और अधिकतर आजकल हर सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, कोई फ्रॉड हो रहे हैं। तो मैं लोगों से और आमजन से यही अपील करता हूँ कि पहली तो ये कि सबसे पहले अपना OTP वगैरह ये किसी से शेयर ना करें। दूसरा, वो जो पुराने तरीके थे उनको चेंज करके लोगों ने नए तरीके अपनाए जिनको डिजिटली अरेस्ट या डिजिटली किडनैपिंग का नाम दिया गया है। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को फ़ोन करते हैं कि आप अपना फ़ोन बंद कर लीजिए और आपके फ़ोन पे हम अपना अपडेट कर रहे हैं, आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। उसको फ़ोन स्विच ऑफ करा के फिर उसके घर वालों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है कि आपके बच्चा किडनैप कर लिया गया है या आपके बच्चे को इस तरह से हमने बिठा लिया है और पुलिस वाले बन के भी फर्जी फ़ोटो लगा करके इस तरह की मांग की जा रही है। तो अगर किसी के पास भी इस तरह का कॉल आता है तो एक तो वो सबसे पहले जो निकटतम थाना है वहाँ इस तरह की रिपोर्ट दे कि भाई इस तरह का कॉल आ रहा है। दूसरा, अगर कहीं संभव नहीं हो पा रहा तो 1930 पे ज़रूर कॉल करें, 1930। इसके लिए एक अलग से सेपरेटली नंबर बनाया गया है। और थोड़ा सा आजकल इन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया, जैसे पहले सेक्सटॉर्शन थे, अभी डिजिटली अरेस्ट हो गया। इसके अलावा कुछ पार्सल के नाम पे, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कुछ मंगा रहे हो, उसमें पार्सल के नाम पर ये लोग आजकल इस तरह से करने लगे। आपके पार्सल में अवैध सिम या ड्रग्स कुछ मिला है तो आपने इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर इस तरह के भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो मेरा सभी आमजन से ये अपील है कि आप अनावश्यक किसी को OTP शेयर नहीं करें। किसी का अननोन अनजान कॉल आता है तो उसको वीडियो कॉल को आप एक्सेप्ट नहीं करें तो अपना चेहरा प्राथमिक रूप से उसमें शो नहीं करें, जिससे सेक्सटॉर्शन जैसी घटनाएं नहीं हो। और अगर आपके पास किसी भी तरह का कॉल आता है कि भाई आपका बच्चा या कोई भी रिश्तेदार डिजिटली रूप से जैसे बता रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया गया है, तो सबसे पहले तो उसको वेरीफाई करें कि वाकई में वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और उसके बाद अगर आपको संभव है तो निकटतम थाने पर जाकर के इस चीज़ की रिपोर्ट को इतला हो दें। तो कोशिश अधिकतम से अधिकतम ये होनी चाहिए कि आम जन में इस तरह की चीज़ों को पूर्ण रूपेण जागरूक हों और लोग इस चीज़ को समझें कि आजकल के फ्रॉड के तरीके भी डिजिटली रूप से चेंज कर दिए हैं और ये लोग आजकल बहुत अलग अलग तरीक़ों से फ्रॉड करने लगते हैं। प्रणाम अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि धौलपुर शहर के नजदीक प्राकृतिक जल स्रोत छीतरिया ताल की दीवार से पानी के ओवरफ्लो होने के कारण एवं नगर परिषद क्षेत्र में जो सीवर लाइन डाली गई है उसके निकास की उचित व्यवस्था
न होने के कारण धौलपुर शहर की 10 से 15 कॉलोनियां जल से जलमग्न हो जाती हैं। धौलपुर शहर की भोगीराम नगर, गोकुल चंद विहार, मनोहर विहार, अयोध्या कुंज, राम कुंज, पोखरा आदि कॉलोनियों में कभी कभी 3-3 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे कॉलोनियों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है। बच्चों के निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता है, स्कूल नहीं जा पाते, जन सामान अपने कार्य पर नहीं जा पाता है। किसान हेतु आवश्यक बजट एवं पानी उचित निकासी की महती आवश्यकता है, जिसके संदर्भ में जिला प्रशासन को पाबंद करते हुए आवश्यक बजट राशि से तुरंत धौलपुर वासियों को निजात दिलाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय। ने ये समय दिया है बोलने का। बयालीस मांग संख्या 42 और 45 की आज चर्चा होनी है। अध्यक्ष महोदय, ईआरसीपी पे अपना अपना सब श्रेय ले रहे थे, मैं देख रहा था काफी देर से। अध्यक्ष महोदय, जो गंगा जी लाएगा भागीरथ तो वही कहलाएगा। सत्य बात तो यह है। रही चर्चा सिंचाई की, तो ये सब जानते हैं कि जल का महत्व क्या है। हमारे पुराणों में भी कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व ये बना शरीरा। बिना जल के जब शरीर ही नहीं है तो क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या संभावना बनती है इस जीवन की। और तभी इस विषय पे प्रत्येक सदन के हर बुद्धिजीवी ने इस पर अपने तरीके से बात रखी है, जो निश्चित तौर पे प्रशंसा के योग्य हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा। वहां बाड़ी BRI, वहां 2 बांध हैं जहां से मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। एक तो पार्वती बांध है। तो पार्वती बांध की स्थिति अध्यक्ष महोदय यह है कि वहां एक तो नहर पूरी कच्ची है, तो मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उस नहर को पक्का किया जाए। और कई जगह लीकेज है, उस लीकेज के कारण कम से कम 25% लीकेज क्षति होती है। दूसरी, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई नहर आती है, तो लगभग 25% सिंचाई का पानी उत्तर प्रदेश के किसान उसमें से नहर तोड़ के और पानी ले जाते हैं। तो वहां पुलिस की गश्त की व्यवस्था की जाए या वहां चौकी बनाई जाए जो सिंचाई के समय काम आए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, राम सागर है, जिसको बाड़ी क्षेत्र के लिए पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, वहां एक गुम्मट और राम सागर से नहर निकलती है, गुम्मट के नाम से, गुम्मट बाड़ी नहर। वहां उस नहर को कुछ राजनेताओं द्वारा उस पर सड़क बना दी गई है। कई बार नोटिस देने के बावजूद सिंचाई विभाग का कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। मैं तो उन नोटिस वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सामने एक एईएन, बिजली विभाग के एईएन के 22 फ्रैक्चर होने के बावजूद भी उन्होंने नोटिस दे दिए। माननीय सदस्य, ये तरीका थोड़ी, उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय, उस नहर पे आज तक किसी सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, मेरी ओर जरा ध्यान दें, जो मैं निवेदन कर रहा हूं। सब नोट हो रहा है। उस नहर को पाट दिया गया और उस पर 80 फीट चौड़ी सड़क बना दी गई। उसका मूल उद्देश्य यह था कि वहां के राजनेताओं ने वहां जमीन खरीद रखी थी। जमीन खरीद के वहां रिसोर्ट बनाया, होटल बनाया। होटल के लिए
कितनी मंजिल बना सकते हैं, कितनी चौड़ी रोड बनी है, किसी ने एडवाइस दी और किसी ने बताया कि 5-6 मंजिल अगर आपको बनानी है तो आपको 80 फीट रोड डालनी पड़ेगी। तो उस नहर की जमीन पर और किसानों की जमीन पर सड़क 80 फुट बना दी गई, जबकि टेंडर हुआ था 13 मीटर का। नगर पालिका से पैसे आए, पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई 13 मीटर की और मौके पर 80 फीट की सड़क बनी सिंचाई की नहर के ऊपर। और जब ठेकेदार ने कहा कि 80 फीट नहीं बना पाऊंगा तो उससे कहा पेमेंट मैं करवाऊंगा। उस समय सरकार की आपसी इनका डिस्प्यूट था, विकलांग सी सरकार थी, ये कोई कार्रवाई कर नहीं पाए है, बस ये कहीं वहां के नेता नाराज नहीं हो जाएं, इस वजह से उस सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से